हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी ये बचे हुए कपड़े से या ड्रेस बनाना। और इस ड्रेस में सिखाऊंगी मैं आप ड्रेस बनाने के टिप्स एंड ट्रिक्स, वो भी बहुत ही इजी मेथड से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को फुल वॉच करें। इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं ड्रेस के बारे में, प्लेट्स एंड चोली के लिए कि चोली हमें कैसे अटैच करनी है या प्लेट लगाने की। एनीवे मिस्टेक कोई आपसे जो ना हो जाए, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच करें, तभी आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स सीख पाओगे कि मैंने इसे कैसे बनाया हुआ है। ये मैंने बनाई है 2 नंबर के लिए। इसी मेथड से आप और साइज़ की भी और बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए देखो मैं फैब्रिक बताती हूँ। मैंने इसकी लेंथ कितनी ली है, लेंथ है इसकी 33.5 इंच और विड्थ है इसकी 4 इंच से थोड़ी सी एक्स्ट्रा, जिसको मैं भी यहाँ से कटिंग करूंगी क्योंकि ये कपड़ा निकल रहा है यहाँ से, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया है। और इसके नीचे मैंने ये आरकंडी का फैब्रिक बराबर से कट करके और किनारी से भी इसको फोल्ड कर लिया है अच्छे से, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी न हो जाए, इसीलिए मैं इस तरह से पहले ही बना करके इसको कंप्लीट कर लिया। अब मैं बताती हूँ कि इसमें हम प्लेट्स कैसे डालेंगे। तो प्लेट डालने का ये बना रही हूँ मैं 2 नंबर के लिए। इसकी लेंथ अभी थोड़ी सी मैं कम करूंगी क्योंकि कपड़ा खराब हो रहा है। आप इसकी पूरी लेंथ अगर आप कटिंग करके रख रहे हो तो टोटल 4 इंच की रख सकते हो और आप इसे 3.5 इंच पर भी बना करके कंप्लीट कर सकते हो। 3.5 इंच भी मैं भी जहां तक है इसकी सिर्फ 3.5 इंच रखूंगी, क्योंकि प्लेट डालने के बाद मैं इस कपड़े को बाद में कट करूंगी, क्योंकि ये कपड़ा निकल रहा है इसलिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ है। आप चाहो तो इसे पहले भी जिस तरह से मैंने इधर फोल्ड किया इस तरह से इधर भी फोल्ड कर सकते हो, लेकिन इस तरह से अगर हम फोल्ड करते हैं तो ये बहुत ही, जब हम इसमें प्लेट डालेंगे तरा ऊपर, तो ये बहुत ही टाइट हो जाता है, तो कमर पर बहुत हार्ड हो जाता है प्लेट डालने के बाद। इसीलिए मैं इस तरह से लिया है इस कपड़े को। आगे मैं वो समझा दूंगी आपको। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। तो प्लेट डालनी है हमें 1.25 इंच पर 1.5 इंच पर, 1.25 इंच पर 1.5 इंच पर। आप इसमें 1.5 इंच पर और 1.25 इंच पर भी प्लेट डाल करके कंप्लीट कर सकते हो। उससे पहले मैं इस पर एक लेस अटैच करूंगी। देखिए ये वाली, आप यहाँ पर टिश्यू रिबन से भी इसको पैक कर सकते हो अगर आपका कपड़ा कम है। मैंने इसे अंदर ही फोल्ड कर दिया, टिश्यू रिबन इसमें नहीं लगाया है मैंने। अब इसमें मैंने एक लेस ये अटैच करनी है और एक मैं इसमें ये गोटा पट्टी अटैच करूंगी। तो चलिए हम इसमें लेस कैसे अटैच करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अगर हमें इसमें टिश्यू रिबन लगानी है तो आप लेस को नॉर्मली इस तरह से इसमें अटैच कर सकते हो, इस प्रकार से। पहले लेस अटैच करनी है, उसके बाद हमें इसमें टिश्यू रिबन लगानी है। लेकिन अगर आपको इस तरह से फोल्ड कर लिया है तो इसको लेस को हल्का सा इस तरह से फोल्ड करना है। अगर आपके कपड़े की इस तरह से अगर हमें लगानी है तो इसको लेस को हल्का सा फोल्ड कर लो। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो लेंथ बढ़ाने के लिए इस लेस को इस तरह से भी आप यहाँ पर रख सकते हो, इसे एक्स्ट्रा कर सकते हो। अगर आपके पास कपड़ा पूरा है तो बिल्कुल हल्की सी बाहर निकालते हुए मैं यहाँ पर इसे अटैच कर रही हूँ, क्योंकि मेरा कपड़ा इसमें पूरा है। तो पूरे में इस तरह से मैं इसमें लेस अटैच करूंगी। देखो थोड़ी फिनिशिंग सी देने के लिए इसमें आप इसमें कलर चेंज कर सकते हो। ऊपर आप येलो या गोल्डन कलर का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं सेम कलर से ही लगा रही हूँ, इतना दिखाई नहीं देगा। धागा तो देखिए इस तरह से मैं पूरे में इसमें लेस अटैच कर दूंगी। तो उतना ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम कट कर लेंगे इसमें, और कट करने के बाद उसे भी इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके हम इसमें पूरे में स्टिच कर देंगे इसे भी। यहाँ पर इसको पक्का भी करना है हमें, जिससे कि हमारी लेस निकले ना। तो एक्स्ट्रा धागे वगैरह को कट करके निकाल देंगे। अब इसमें प्लेट डाल सकते हैं। अगर आपको गोटा पट्टी नहीं लगानी है तो ना लगाएं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और हैवी बनाने के लिए इसमें गोटा पट्टी की लेयर्स लगा दूंगी। आप इसको इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हो या आप इसे हल्का सा बर्न भी कर सकते हो, जिससे कि ये निकले ना। इसको एक्स्ट्रा ही फोल्ड करें,
क्योंकि ये बहुत जल्दी खराब होती है। अगर एक भी धागा इसका निकल गया तो ये बहुत बुरी तरह से खराब हो जाती है, पूरा कपड़ा खराब हो जाएगा आपका। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से ही लगाएं और इसे अंदर की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा ही फोल्ड करें। जितनी भी आपको दूरी पर लगानी है उतना आप देख लें कि आपको कितनी दूरी पर लगानी है। आपको 2 लेयर लगानी है या 3 लगानी है या सिर्फ एक ही लगानी है। देखो एक तो मैंने बना करके कंप्लीट कर लिया। आप इस तरह से भी देख सकते हो फ्रिल बना के कि आपको कैसी लग रही है ये। आप चाहो तो इसमें एक फ्रिल और लगा सकते हो और भी इसे हैवी लुक देने के लिए। तो मुझे इसकी पूरी लेंथ रखनी है सिर्फ 3.5 इंच। तो मैं इसमें सिर्फ एक ही लेयर लगाऊंगी, 2 नहीं लगा रही हूँ। 3.5 इंच पर ही मैं इसे कट करूंगी तो ये रेडी होकर के 3.5 हो जाएगी। तो इतना गैप बचेगा। आपको चाहे तो यहाँ पर एक लेयर और लगा सकते हो। तो चलो मैं भी लगा ही लेती हूँ एक लेयर और, थोड़ा और इसका हैवी लुक आ जाएगा। तो मैं एक और लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि मैं इसमें प्लेट कैसे डालनी है। देखो प्लेट डालने का तरीका मैंने अभी आपको बता दिया कि 1.5 इंच पर या आप 1.25 इंच पर डाल सकते हो। मैंने इसमें डाली है 1.5 इंच और 1.5 इंच और 1.25 इंच पर प्लेट की, क्योंकि ये कपड़ा एक्स्ट्रा था थोड़ा सा। और इसकी जो कमर है वो बैठी है मेरी 5.25 इंच की। को इस तरह से आप इसको मेजर कर सकते हो धीरे धीरे घुमाते हुए हल्का सा। तो मेरी ये कमर बैठ रही है 5.25 इंच की। अब हम इसकी बनाएंगे चोली। तो 5.25 इंच में हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हम टोटल लेंगे इसका 7 इंच के करीब ले लेंगे। इसके लिए विड्थ में एक पट्टी लेंगे, वो 7 इंच की लेंथ होगी उसकी। आप उसमें 8 इंच भी ले सकते हो, 1 इंच एक्स्ट्रा। तो मैं इस वाली पट्टी को ले लो या आप इसे ले लो। तो मैं इस वाली पट्टी को ले रही हूँ। उसमें ये है 9 इंच की, तो मैं इसमें 8 इंच लूंगी। नहीं, अगर आपको चोली बड़ी बनानी है तो 9 इंच भी ले सकते हो। ये भी हमें 9 इंच लेनी है तो आप इसे 10 भी ले सकते हो, क्योंकि एक्स्ट्रा लेना है। उससे मिस्टेक हो गई तो मैं ध्यान नहीं रहा। तो ये मैंने टोटल 9.5 इंच की ली है। आप इसमें 10 इंच भी ले सकते हो, क्योंकि मैं ना थोड़ी सी चोली बड़ी बनाती हूँ, क्योंकि अगर किसी की लूज या टाइट हो तो वो एडजस्ट हो जाए, इसीलिए। क्योंकि ये बना रही हूँ मैं 2 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, तो इसके लिए लेंगे हम 10 इंच या फिर आप 9 इंच भी लोगे तो भी बेस्ट आएगी। तो देखो मैं इसको ले रही हूँ इस वाली पट्टी को। तो ये है 9.5 इंच, क्योंकि मैं किसी और के लिए बना रही हूँ, मेरे पास मेजरमेंट नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज इसीलिए हो रही हूँ बस, और कुछ नहीं। तो ये है 9.5 इंच की एक स्ट्रिप। और इसकी विड्थ बता देती हूँ मैं आपको कितनी है। तो ये टोटल थी हमारी 7 इंच। तो 7 का हम 4th पार्ट करेंगे, देखो इस तरह से। क्योंकि देखो 5.25 इंच हमारे पास टोटल है, उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो देखिए एक बार को 5 समझ के चलो, तो 5 में हमने 1.5 इंच प्लस किया तो 6.5 हो गया। तो हमें 6.25 लेना है। अब 6.25 का हमें 4th पार्ट करेंगे। देखिए तो हमें उतनी ही चौड़ी स्ट्रिप लेनी है। इस तरह से बहुत ही इजी मेजरमेंट से मैं आपको बता देती हूँ कि हमें स्ट्रिप कितनी लेनी है। तो हमें 1.5 इंच से थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेनी है। ये जितनी है ये पट्टी है उतनी है, इतनी लेनी है मुझे। अब इसके नीचे मैं लगाऊंगी ये छोटी छोटी स्ट्रिप के टुकड़े हैं मेरे पास के आरकंडी के, उन्हें मुझे इसमें एडजस्ट करना है। आप इसे अलग पार्ट में भी, या तो आप इन दोनों के देखो 2 पार्ट्स कर लीजिए इस तरह से, क्योंकि हमें 2 पार्ट बाद में भी करने पड़ेंगे या फिर पहले भी कर लो। और इस तरह से रखते हुए हम यहाँ पर इसको स्टिच कर देंगे दोनों साइड से इस तरह से।
आप ये सोचोगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा क्यों लेना है, वो मैं भी आगे बताऊंगी आपको कि हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा क्यों लेना है। और ये 1.5 इंच हमें हर साइज में लेना है, जितनी भी हमारी कमर बैठेगी उसमें से हमें 1.5 इंच प्लस हर साइज में करना, चाहे आप किसी भी साइज की बना लो। इसमें मैंने इस तरह से अटैच कर दिया। अब इनकी जो एक्स्ट्रा है, जो हमारी आर कंडी दिख रही है, उसे हम कट करके निकाल देंगे। सिर्फ हमें आर कंडी निकालनी है, कपड़े को बिल्कुल भी कट नहीं करना है, क्योंकि ये कपड़ा मेरे पास बिल्कुल फिक्स है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा तो आप उसे थोड़ा बहुत हल्का सा छांट सकते हो, लेकिन मेरे पास छांटने तक के लिए भी इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, बिल्कुल फिक्स था, तो उतना मुझे पूरा लेना, तो मैंने इसकी कोई कटिंग नहीं की। अब इनकी दोनों साइड में हम टिश्यू रिबन लगाएंगे। देखो इसे बनाने के मैं इसमें टिश्यू रिबन लगा रही हूँ। मेरे पास गोल्डन कलर की है नहीं फिलहाल, तो मैं इसमें यही लगा रही हूँ। ये मेरी व्हाइट कलर की, जो सिल्वर कलर की वही वाली है मेरे पास, तो मैं उसी को लगा रही हूँ इसमें। तो देखो इसको ना हमें डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से, बिल्कुल बराबर से। आप पहले भी इसे डबल फोल्ड करके कंप्लीट कर सकते हो इस तरह से। इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे तो हमारी बराबर से फिक्स होकर दोनों साइड से आती है, कहीं भी छोटी बड़ी नहीं होती हमसे बिल्कुल भी, जिससे कि हमें सिलने में भी या फिर बाद में निकलती नहीं है इधर से उधर। तो इस तरह से डबल फोल्ड किया और इसको इसके अंदर फंसाया इस तरह से। इस प्रकार से बिल्कुल बराबर से ही रखना, छोटी बड़ी इतना भी इसको अंदर रखना कि कपड़ा हमारा इसके अंदर फिक्स होना, ये नहीं बिल्कुल किनारे पर लगा दो, क्योंकि बाद में ये निकल जाएगी फिर अगर खिंच गई किसी तरह से गलती से भी। तो इतना हमें ध्यान रखना कि इसके अंदर कपड़ा भी उतना ही आना चाहिए जितना हम इसमें दबाव दे रहे हैं। तो देखिए दोनों स्ट्रिप हो चुकी है बन करके कंप्लीट। अब इन दोनों को हम इस तरह से रखेंगे, पहले दोनों को चेक करेंगे कोई भी हमारी छोटी बड़ी तो नहीं है, दोनों हमारी बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल दोनों हमारी बराबर हैं। अब इनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख करके हम इसमें स्टिच लगा देंगे 1 इंच की। एक बार इसको चेक कर लेंगे, क्योंकि हमारी 5.25 है, तो हमें ये दोनों रेडी, ये टोटल इसका एरिया देखना है कि कितना है। तो हमारा ये सही बैठेगा, तो इतना ही हम इसको एडजस्ट कर देंगे। अब 1 इंच पर हमें यहाँ पर पीछे की साइड में 1 इंच पर सिर्फ मार्क लगाना है। 1 इंच से आप 1.25 इंच लगा सकते हो, 1.25 इंच से ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। देखो यहाँ पर मैंने लगा करके इसको कंप्लीट करनी है। अब हम इसको मेजर कर लेंगे कि हमें ये कितनी चाहिए टोटल रेडी होने के बाद। तो मुझे इस तरह से यहाँ से और यहाँ तक ये चाहिए पूरी 1.25 इंच के करीब, क्योंकि ये टोटल है हमारी 5 इंच। अब 5 इंच 5.5 इंच है, तो उसका हाफ चेक कर लेंगे कितना है। तो ये है हमारा 2.25, तो 2.25 मेरी फिक्स है ये बिल्कुल। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। आप मेजर जरूर कर लिया करें, क्योंकि अगर कोई दिक्कत होगी तो स्टिचिंग के बाद थोड़ा उधेड़ने के बाद दिक्कत होती है। इसको इस तरह से फोल्ड करना है, और यहाँ पर भी इसको इस तरह से मेजर करना है। 1.25 इंच पर यहाँ पर भी मार्किंग कर देना इस तरह से। यहाँ तक आप चौक से इस पर मार्क भी कर सकते हो। एल शेप में हमें इसमें मार्किंग लगानी है। देखो इस तरह से हम, जो रिबन है ये रिबन इतनी ही चौड़ी होती है, इसको ही हमें सिर्फ स्टिच करना होता है इस तरह से बिल्कुल एल शेप में। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको पक्का कर दें, जिससे कि ये उधड़े ना, बाद में कोई दिक्कत ना हो आपको। इसी तरह से इस वाले को भी फोल्ड करेंगे, उस पर भी इतना ही बड़ा हम मार्किंग करेंगे।
एक्स्ट्रा धागे को कट करके निकाल देंगे। अब देखिए इसका भी सेंटर मैंने निकाल रखा है और इसका भी सेंटर हमें चेक करना है। तो इसका सेंटर भी हमारा यही है। अब सेंटर से सेंटर मिलाते हुए एक बार हम चेक करेंगे कि हमारी चोली सही है या गलत है। देखिए मेरी चोली बिल्कुल बराबर से ही बैठ रही है। अगर थोड़ा बहुत फर्क होता है तो आप उसे थोड़ा बहुत इधर उधर खींच के भी एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एडजस्ट हो जाती है इतना। तो अगर थोड़ा बहुत बड़ा होता है कोई भी पार्ट तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हो हल्का फुल्का, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। चलिए अब इसे हम अटैच करते हैं। तो इसको इस तरह से हमें अटैच करना है। इसमें सेंटर पार्ट निकालेंगे पहले इसका ड्रेस का। और चोली का भी सेंटर पार्ट निकाल लेंगे। इस तरह से भी आप सेंटर पार्ट निकाल सकते हो। बिल्कुल दोनों किनारियों को मिलाना है और यहाँ पर देखना है कि हमारा सेंटर पार्ट कौन सा है। और सेंटर से सेंटर मिलाते हो बिल्कुल यहाँ बराबर से रखेंगे इसको। थोड़ा सॉरी, सीधी ड्रेस रखी है तो इस तरह से हम इसको उल्टा रखेंगे यहाँ पर। और सेंटर से ही हम इसमें स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। कम से आधा इंच से थोड़ा सा कम ही इसमें स्टिच लगाएं। अगर आप आधा इंच लगाने तो उसे बाद में आप कट भी कर सकते हो। अगर आपको लगाने में दिक्कत होती है कम स्टिच तो आधा इंच लगाएं कम से कम इसमें। उसके बाद से हल्का सा बाद में कट करके निकाल भी सकते हो, क्योंकि अगर ज्यादा मोटी होगी तो दिक्कत होती है। देखिए इस तरह से मैं अब दूसरी साइड भी अटैच कर ली थी। मेरा धागा निकल गया तो थोड़ा मुझे टाइम लगा था बस, और कोई दिक्कत नहीं थी। पहले हम एक्स्ट्रा कपड़ों को निकाल देंगे। उसके बाद हल्की सी एक सिलाई हम एक और लगा देंगे बिल्कुल किनारी पे, जिससे कि हमारी इसमें फिनिशिंग खराब ना हो, धागे वगैरह ना निकले। तो देखिए ड्रेस हो चुकी है मेरी बन करके कंप्लीट। और बहुत ही जल्दी, बहुत ही इजी मेथड से मैंने आपको इस ड्रेस को बनाना सिखाया हुआ है। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए यहाँ पर मुझे ध्यान नहीं रहा, यहाँ पर आपको छोटा सा कट लगाना होता है, बस उसे बहुत ध्यान से लगाना होता है, क्योंकि अगर गलती से भी अगर कपड़ा कट के आ गया तो पूरी चोली खराब हो जाएगी। अगर इस पर यहाँ पर हम छोटा सा कट लगाते हैं जिससे कि हमारी बाजू अच्छे से निकल करके आ जाती है। और कोई नहीं, आप नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भी आपको बताती हूँ कि नहीं लगाने से कैसी लगती है बाजू, निकालने के बाद कैसी लगती है। और इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो ये बाजू है ना, अगर हमने कट नहीं लगाएंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। देखो इधर अभी पूरा लगा नहीं है कट, लेकिन फिर भी जितना भी लगा उससे भी देखो फिनिशिंग आ जाती है। इनको इस तरह से बाहर की तरफ निकालना है, बहुत इजी में ध्यान से, क्योंकि ये टिश्यू रिबन भी ना बहुत जल्दी खराब होती है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये थोड़ी सी हल्की भी होती है। देखो कट लगाओगे ना, ये भी कट थोड़ा सा पूरा ही लगा, लेकिन फिर भी इस तरह से बाजू की तरह निकल आता है ये। जब इस पर प्रेस हो जाएगी तो ये बहुत अच्छे से एडजस्ट भी हो जाएगी। इस तरह से हम बाजू को बाहर निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा धागे हैं उनको कट करके इसमें से और निकाल देंगे, कोई भी धागा वगैरह होगा। इस प्रकार से जब इस पर प्रेस हो जाती है उसके बाद ये बहुत अच्छे से आती है निकल के। देखो इस पर कट नहीं लगाया तो बहुत अजीब सी आ रही है बाजू, इसलिए मुझे कट लगाना पड़ रहा है इसमें भी। थोड़ा सा बस ध्यान से ही लगाना है इसमें कट, क्योंकि गलती से भी अगर आपसे ये कट गई तो पूरी खराब हो जाएगी ये। मेरी कैंची में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो इसीलिए मुझसे थोड़ा टाइम में लग रहा है, नहीं बहुत इजीली लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब कटर का यूज कर सकते हो, इसके लिए सबसे बेस्ट होता है।
देखिए इस तरह का कटर जो होता है उससे बहुत इजी लग जाती हैं ये, क्योंकि इसमें कॉर्नर भी थोड़ा हल्का होता है। मेरी कैंची का कॉर्नर भी बड़ा सा है थोड़ा सा, देखो इस तरह से। इधर साइड भी लगाऊंगी मैं, कटर की हेल्प से सही से लगेगा और कटने का भी डर नहीं रहता है फिर एक्स्ट्रा। इस प्रकार से हो चुकी है बन करके ये कंप्लीट। बहुत ही इजी मेथड से मैंने आपको ये ड्रेस बनाना सिखाई हुई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि हम इसका मुकुट कैसे बनाएंगे, और मैंने प्लेट डालने का बहुत ही इजी मेथड भी आपको सिखा दिया। तो आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और देखो मैंने कितनी सारी ड्रेसेस बनाई है। इसी कपड़े से मैंने ये वाली ड्रेस भी बना करके कंप्लीट किया। इसकी लेसेस को मैंने अलग कर दिया, बस इसमें रेड लगाई है। उसके ये घेर में भी ये है बनाई है मैंने 1 नंबर की, और ये बनाई है मैंने 2 नंबर कान्हा जी की। ये ड्रेस थोड़ी सी बड़ी लग रही होगी आपको, लेकिन मैं बड़ी ड्रेस ही बनाती हूँ जिसका घेर डायामीटर थोड़ा सा बड़ा होता है। देखो मैं आपको बता देती हूँ इसका डायामीटर कितना है। इसका डायामीटर है 8 इंच का, लेकिन जो हम कान्हा जी की ड्रेस बनाते हैं 2 नंबर की, उसकी 7 इंच का डायामीटर बनता है। लेकिन लेस की वजह से थोड़ा सा बड़ा हो गया और मैंने बड़ा ही बनाया है। जैसे इसमें चोली लगाना रह गई है, इसमें मैं चोली को अटैच करूंगी। इसकी चोली लग करके कंप्लीट हो चुकी है। और देखो ये, और ये सारी ड्रेसेस मैंने आज ही बना के, ये बनाई है मैंने 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की, जो अपने लिए है। तो आपको ये मेरी सभी ड्रेसेस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को।